मुजफ्फरपुर में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप किया जाता है। इसके बाद उसके परिजनों ने आनंद फानंद पटना पीएमसीएच लेकर पहुंच गए, जिसके बाद उस लड़की को सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण मौत हो जाती है, जिसे लेकर इस समय पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बवाल मचा हुआ। तो इस वक्त हमारे साथ है आरजेडी नेता सुनील कुमार। सर, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बिहार में जो प्रतिदिन देख रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बढ़ने के पीछे कारण क्या है? सरकार, बीजेपी और जदयू। और अगर रियल बात बोले और जनता के भी नजर में आ चुका है कि ये सरकार जो है ये भाजपा के कंट्रोल में है। सरकार, ये नीतीश कुमार एक तरह से खाली मुखड़ा है, चेहरा है। लोगों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री हमारे खाली कागजी कैसे होता है कि मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार। लेकिन असली पूरा काम काज, पूरा कंट्रोल जो है बीजेपी के पास है। अब बीजेपी के जो व्यवहार है, पूरा जदयू का जो विचारधारा हो गया है वो बीजेपी का हो गया। वो जदयू अब पहले वाली है ही नहीं। पूरी जदयू और भाजपा समझिए कि अब एकदम मर्ज है। भले नाम अलग अलग है, जिसे मान लीजिए भाजपा का संगठन छात्र संगठन है एबीपी, तो बस वो नाम अलग है, लेकिन है भाजपा का ही अंग है, पूर्ण रूप से अंग है। उसी तरह से सरकार जो जदयू जो है पूरी रूप से अंग हो गया है भाजपा का। अब भाजपा का जो विचारधारा आप लोग जान ही रहे हैं। जितने भी उसके कार्यकर्ता हैं भाजपा के, जितने भी भाजपा के बड़े नेता या छोटे नेता हैं, वो रेप कांड में, रेप काम, जितने ही महिलाओं के अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं के साथ गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देखें, भाजपा के कई शीर्ष नेता महिलाओं के साथ अश्लील करते हुए नजर आए। कई ऐसे भाजपा जो है अपने रेप जो करता है, उसके अपने जो अपराधी होता है उसको बचाने का काम करती है। पूरी भरपूर कोशिश करता है कि हम बचाएं। जैसे अभी जो हुआ था इससे पहले जो भाजपा का नेता का, भाजपा का क्या पूरी रूप से कोशिश किया कि बाहर नहीं आए, लेकिन जब बाहर आ जाती है तो दिखावटी के लिए भाजपा क्या करती है, अपने आप को सेल्फ करती है कि नहीं, हम इससे हमको नाता नहीं। लेकिन जग जाहिर है भाजपा मतलब जितना भी रेप का पीड़ित है, तो जब आप बचाइएगा रेप करने वाले अपराधी को, आप बचाइएगा अपराधी करने वालों को, आप बचाइएगा, मनोबल बढ़ाइएगा, तो जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं नेता, उसको तो मनोबल हाई रहता है। दलित को देखेगा, दलित देखेगा गरीब है, कुछ नहीं करेगा, उसके साथ अत्याचार खींच के अपना कहीं लेके चल जाएगा, जाने का कौन करेगा? अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो हमारी सरकार है, हमारी केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, सोचता है कि अपने आप को बचा लेंगे। अगर ज्यादा मामला बढ़ेगा भी तो 10 दिन 15 दिन, उसके बाद मामला को साइलेंट कर लिया जाएगा। तो भाजपा जो है वो अपने कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ा चुकी है कि कुछ भी करो, अगर मामला बढ़ेगा भी तो हम देख लेंगे, मामला बढ़ेंगे तो हम आपको कुछ दिनों के लिए आपको हटा देंगे, कुछ दिनों के लिए आपको हम निलंबित कर देंगे। जब कुछ दिन मामला शांत हो जाएगा, लोगों के नजर से थोड़ा आउट हो जाएगा, तो हम आपको बचाने की पूरी अंदरूनी प्रयास करेंगे। इंटरनल प्रयास करता है, आउटी लोगों को लगेगा कि भाजपा निकाल दी, लेकिन इंटरनल में पूरी सहयोग रहती है भाजपा को ऐसे अपराधियों। तो बिहार में जो रेप की घटनाएं बढ़ रही है, आपराधिक की घटनाएं जो बढ़ रही है, पूरी रूप से ये भाजपा का विचारधारा का दोष है। और दलित पर क्यों आपको उत्पीड़न हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि दलित को लोग मान चुका है कि अगर कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, पैसा भी देंगे, अगर ज्यादा मामला हाईलाइट होगा तो हम 1 लाख 2 लाख दे देंगे, मामला को साइलेंट करवा देंगे। लेकिन ये होने वाला अब नहीं है, अब समय पहले की नहीं है कि पहले आप गरीब लाचार समाज को देखकर आप किसी भी तरह का कोई घटना कर दीजिएगा, रेप कर दीजिएगा, छेड़छाड़ करिएगा और इधर समाज बोलेगा नहीं। लेकिन नीतीश सरकार कहती है कि जब से नीतीश की सरकार आई है, सुशासन की सरकार आई है। लालू यादव की सरकार को कहते थे कि जब से लालू यादव की सरकार था, शासन काल था, बहू बेटियां
शाम ढलते नहीं निकल पाते थे, लेकिन अब भी एकदम पूरी स्वतंत्र रूप से अब बाहर मेरा बात सुन लीजिए। आप इन कहानियों में नेताओं से सुने हैं कि बाहर नहीं निकलते हैं, आप देखें कि कहानी बनाया गया है। अब जो सच छात्र देख रहे हैं उस पर बात हो, पहले क्या था ना था। अरे पहले आप ये चीज को देख रहे हैं, ये चीज था, आप ये चीज देखो कि पहले किस परिस्थिति में हमारा आजाद हुआ था देश। तो उस समय हमारा तो पूरा लूट के चला गया था। और उस समय क्या था कि पूरा मेरा समाज नीचे था। तो भैया जो लालू जी उस समय किए थे तो आवाज न दिए, उसके बाद ना आवाज देने के बाद आर्थिक दिया जाता है। तो दलित को इन लोग नीच समझता है, दलित ही नहीं बाकी समाज को भी। अभी देखिए नीतीश कुमार ऊंचे आयोग बनाई है, उच्च जाति आयोग। हाँ, उच्च जाति आयोग बना है। उच्च जाति आयोग बनाई है, इससे आप क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि उस जाति में जो लोग है वो लोग उच्च है, बाकी लोग नीच है। तो जिस आप जाति को अपने सरकार ही मानसिकता से नीच समझ रही है, तो उसके साथ बाकी जो अपने आप को उच्च समझ रहे हैं, जो खुद को उच्च समझ रहे हैं, तो जो समाज है उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो जो दलित के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, ये सरकार की विचारधारा की दोष है, विचारधारा की नीतियों का दोष है। और जो यहाँ पर पूरी विभाग का जाकर देखिए, जो लड़की जो मुजफ्फरपुर की जो लड़की दलित जो डेट कर गए, वो सरकार की लापरवाही के कारण। अगर रेप हुआ भी तो बचाया जा सकता था, उसकी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन क्यों सरकार जानबूझकर मरवा दी। हम कहेंगे कि मर्डर है। अब क्यों मर्डर है? क्योंकि जान कि अगर जिंदा रहेगी तो बयान देगी, जिंदा रहेगी तो बयान देगी, ये फल्ला किया, ये सरकार का है, ये इसके सहयोग से हुआ, ये तो लोग सहयोग किए। तो जानबूझ के सरकार मर्डर करवाई है। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच में 4 घंटा के बाद एंट्री किया गया। हाँ, वही तो बात बोल रहे हैं कि वो जान रहा था लोग कि लेट होगा, जितना ही लेट होगा तो बचाने की जो रहेगा कम परसेंटेज हो जाएगा, बचने की संभावना कम हो जाएगा। तो सरकार जानबूझ के मर्डर की है। वो 4 घंटा तक एम्बुलेंस बाहर रहा जो पीड़ित, तो समझिए को मर्डर किया गया है, जानबूझ के मर्डर करवाया गया है सरकार के इशारे पर कि अभी उसको नहीं अंदर किया जाए, अभी उसकी इलाज नहीं किया जाए, जब तक कि उसके एकदम बचने की संभावना कम आ जाए तब उसको नाम के लिए उसको शामिल करवा दिया जाए, उसको इलाज कर देते। आप लोग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा क्यों मांगने पर तुले हुए हैं? जब ऐसा आप देख रहे हैं, साफ देख रहे हैं कि एकदम लाचार व्यवस्था है, नाम का बिल्डिंग बना दिए। आ जाइए ना औरंगाबाद में देखिए बिल्डिंग बना, तो दूर से देखे तो हमें लगेगा कि पूरा व्यवस्था होगा। आप अंदर जाइए पता चलेगा आपको। एक चीज करने के लिए आपको 4 घंटा लग जाएगा वहां पर, तो 4 घंटा में व्यक्ति तो मर जाएगा। तो सरकारी छोड़ के प्राइवेट में क्यों चला जाता है? कि उसको कम समय में इलाज कराना है भाई। तो इलाज कराना तो कोई समझेगा कि कम समय में नहीं इलाज हो, तो 4 घंटा तो तड़पेला अपना परिवार को, कोई फैमिली को देखेगा नहीं देखेगा। तो एकदम सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है एकदम लाचार है, एकदम लाचार व्यवस्था है। समझिए कि स्वास्थ्य, हमको तो लगता है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई मंत्री ही नहीं है। एकदम क्या बोला जाता है उसको, लाचार, या उसको कोई देखने वाला नहीं है, अनाथ है। अनाथ हो रहा है ना, अनाथ है, उसको देखने वाला कोई नहीं, आराम भरोसे चल रहा है। जब सम्राट चौधरी विपक्ष में बैठे हुए थे तो उस वक्त कहा करते थे कि जो भी अपराधी बिहार में हमारी सरकार बनती है अगर होती है तो हम उसे या तो नेपाल भेज देंगे या फिर गया में पिंडदान करने के लिए हम मजबूर कर देंगे। ये देखिए, अब भाजपा के बड़ा बड़ा बोलने में होता है, बड़ा बड़ा बोलना और करने में अंतर होता है। हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव बोलेंगे सॉलिड, जो करेंगे वही बोलेंगे। ये नहीं कि लोग लुभाने के लिए हम पूरा बोल दिए, जैसे नरेंद्र मोदी का आती है, बड़े बड़े बात बोले कि जब सरकार में नहीं थे तब बोलते थे कि कैसे घुस गया, जब आपके पूरी कंट्रोल में है क्यों सीज फायर कर दिया। अमित शाह बोलते थे कि 3 दिन और रहता तो पूरा पाकिस्तान आधा कब्जा लेते। तो जब अपने पाप आया, जब आपकी सरकार थी तो क्यों सीज फायर किया? क्यों 3 दिन बाद करते? तो हो सकता था 3 दिन बाद हम जम्मू कश्मीर, मेरा जो पीओके वाला जम्मू कश्मीर वो हमारे हाथ में आ जाता। अभी तक क्यों नहीं आपको 4 आतंकवादी अभी पकड़े गए हैं? तो अपनी बाहरी सरकार में नहीं है तो बोलना, बड़े बड़े बात बोलकर जनता को लुभाना
भावनात्मक रूप से आसान है, लेकिन सरकार में रहकर उस बात पर काम कर देना आसान नहीं है। वो काम कौन करेंगे? तेजस्वी जो बोलेंगे वो करेंगे। तो हम कहेंगे अगर चाहते हैं कि हमारी समाज सुरक्षित रहे, हमारी बहनों बेटियां सुरक्षित रहे, तो ये सरकार, ये भाजपा के जो सरकार है बिहार में, हम जदयू की सरकार नहीं कहेंगे, क्योंकि जदयू अब पार्टी रही नहीं, जदयू विलय हो चुकी है भाजपा में। वो नाम का खाली है कि जदयू, और नाम क्या है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार की अब नीतीश कुमार वाला विचारधारा नहीं है पहले वाला। नीतीश कुमार का पूर्ण रूप से विचारधारा भाजपा की विचारधारा है। तो जब नीतीश कुमार की विचारधारा है ये नहीं है, जदयू है ये नहीं है पहले वाली, तो फिर हम क्यों सरकार बनाएंगे? जो कुछ दलित लोग वोट देते थे नीतीश कुमार को, क्यों देते थे? नीतीश कुमार की अब अलग विचारधारा थी, पहले की विचारधारा। अब तो भी नीतीश कुमार के विचारधारा मतलब भाजपा का विचारधारा, नीतीश का विचारधारा नहीं रहा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ और जो जानबूझकर मर्डर करवा दिया गया 4 घंटा नहीं हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे माई बहनों के साथ, बेटियों के साथ हमारी समाज, जो कुछ लोग चंद लोग नीच समझ रहे हैं उस समाज कोई नीच नहीं होता है, आर्थिक रूप से नीचे ऊंच होता है, जाति से कोई ऊंच नीच नहीं होता है। लेकिन जो सरकार उच्च और नीच जाति के आधार पर कर रहा है, उस सरकार को हटाना है, और जो सभी जातियों को एक समान मानती हो, चाहे कोई भी समाज के हो, तो ऐसे सरकार नीतीश कुमार को जो है अभी जो हमारी ऊंच नीच समझ रही है, इस सरकार को हटाकर जो सभी को मान सम्मान, सभी जातियों, हम एक जात का नहीं बोल रहे हैं, सभी जातियों को एक भाव से देखने वाले तेजस्वी यादव को लाना है। जो नीतीश कुमार जो ऊंच नीच भावना रखते हैं जाति के आधार पर, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अब ये नीतीश कुमार की विचारधारा नहीं रहा, ये भाजपा का विचारधारा है। ये जदयू नहीं रहा, जदयू मीन्स भाजपा हो गया।